4 है, क्लास 10 है ये। और उदाहरण 4, x प्लस 3y बराबर 6 है, 2x माइनस 3y बराबर 12 है। इसको तरह ग्राफीय विधि से हल करके ये बताएं कि ये ग्राफ जो है वो संगत है कि असंगत है। क्लास 10 है, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 3.1, पेज नंबर 52। यूट्यूब चैनल है वीडियो वाला। इसी तरह के वीडियो और पहले भी दिया गया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके पहले वाला वीडियो को देखिएगा। समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। अब समीकरण 1 से हल करेंगे x प्लस 3y बराबर 6 और प्लस 3y है, जब होने जाएगा तो 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3y। अब y की जगह पर हम मान रखेंगे, कितना मान रख दें? तो एक बार 1 रख दे रहे हैं, 1 रखने पर एक बार 2 रख लेंगे, 1 रखने पर ये हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3। x बराबर 6 में 3 घटाएंगे तो 3। एक बार y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर इधर बना दे काश, इधर बना दे रहे हैं। तो y बराबर बताइए, जब 2 रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणे 2, 3 गुना 6, 6 में 6 घटाएंगे 0, तो ये x का मान 0 हो गया। अब इसका डब्बा भी बना दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका डब्बा झब्बा x और y। x में मान आ गया, y बराबर जब 1 रखे थे तो x का मान आया था 3 और y बराबर जब 2 रखे थे तो x का मान 0 आया था। एक डब्बा याद रखेंगे। अब समीकरण 2 से हम दूसरा का निकाल रहे हैं। समीकरण 2 से जैसे ही 2 से हल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 12। अब माइनस 3y को जब उन्हें भेज देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y। यही निकालने में दिक्कत हो रहा होगा आपको। 12 प्लस 3y अब बटा में 2 हो जाएगा, 2 से इसको बिना आएगा तो भागा हो जाएगा। अब हमको कोशिश करना है कि ऐसा मान रखें कि जोड़ने घटाने पर 2 से भागा भी लग जाए उसमें। अगर हम 3, अगर हम 0 रख दे रहे हैं, 0 एक बार, तो 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 12 के 12 ही रह जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा। यही चीज पहले रखते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर ये लिख देना है और लिखने के बाद x बराबर लिखेंगे 12 प्लस 3 गुणे 0। अब बटा में कितना आएगा? तरीका है, जाओ जल्दी खल लेकर जाओ, जल्दी खल लेकर आओ। इसके बाद देखो, अब 2 से भागा कर देंगे इसमें, x बराबर 12 प्लस 3 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा? 0 होगा और भागा में 2 लिखेंगे। x बराबर लिखेंगे 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा और 2 से भागा कर देंगे, 2 छके 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक बार अब x का मान रख लिए, y का मान 0। अब कोशिश करना है कि y के बाद और ही क्या रखें कि जोड़ने घटाने के बाद हम 2 से भागा कर सकते हैं आसानी से। अगर 0 के बाद हम y के बाद अगर 1 रख दे रहे तो 12 3 15 1 से भागा लगेगा, 2 रख रहे हैं 3 6 12 6 18, 2 से भागा लग जाएगा उसमें। हम क्या करेंगे, कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। y का मान 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर जैसे ही 2 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3 गुणे 2 बटा 2। x बराबर हो जाएगा 12 और 3 गुना 2 से भागा हो जाएगा 12 6 18 बटा 2, 2 9 18, अर्थात x बराबर हो गया 9। और डाबा बना लेंगे इसको, x और y। x का मान, y का मान एक बार 0 रखे, x का मान कितना आया? 6। एक बार y का मान 2 रखे तो इसका मान 9। इसका मतलब हो गया कि x का मान 9 तक पहुंचा देना है। ऐसे ग्राफ बनाना है। तो इसको तो छोटा कर दे रहे हैं, हम काटेगा इसमें तो ये, और x का मान, y का मान अधिकतम कितना चाहिए?
y का मान में छोटा भी रहेगा तो चलेगा, नहीं y का मान इसमें 3 है अधिकतम, इसमें 2 है, तो y के मान में ज्यादा बड़का नहीं चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर भी रहेगा तो चल जाएगा। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे 10, और ऊपर में 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा। अब सीधे ग्राफ हम लोग समीकरण में देखेंगे क्या हो रहा है, x का मान 1 है, y का मान 3 है, यानी x में चलना है 1 और y में चलना है 3, यानी यहाँ पर आएगा ये वाला बिंदु हो गया। अब x में चलना है 2 और y में चलना है 0, यानी x में 2 चलना है और y में 0, यही होगा। अब इसको सीधे हम ग्राफ क्या करेंगे, मिला देना है ये वाला से ग्राफ, और जितना बड़का हो जाइए और स्केल रखने के बाद यहाँ पर 2 और 0 लिख रहे हैं, 2 0 कितना लिखना है, यहाँ पे 3 1 3 लिखना है, 1 3 लिख दिए। अब ग्राफ में x का मान 6 y में 0, x का मान इधर है 6 y में नहीं चलना है 0 हो गया, x का मान 9 y में 2, x का मान 9 और y में 2, यानी ये वाला लाइन यहाँ पर आ जाएगा लगभग, x का मान 9 और 2, नीचे लिख रहे हैं 9 और 2, ये हो गया। x का मान 6 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं 6 और 0, और तब इस लाइन को सीधा आगे नहीं कटेगा, देख लेना है कि आगे कटना चाहिए, कट जाएगा तो अति सुंदर। अगर ये कट गया तो इससे ये पता चलता है कि ये समीकरण 1 हो गया, इसमें यहाँ का समीकरण लिख दीजिए ना, तो समीकरण 1 डायरेक्ट लिखिए, लिख दीजिए समीकरण 2 लिख दिए, इधर समीकरण 1 लिख दिए। अब इस ग्राफ में देखिए कट रहा है, जब ग्राफ कटता है कोई रेखाएं दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो यह संगत होता है, और इसका एक अद्वितीय अधिक होता है। खाली पूछा है कि यह संगत है कि असंगत है, तो लिखेंगे यह संगत है, इसलिए यह प्रतिच्छेदी तथा संगत है, यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए यह प्रतिच्छेदी तथा संगत है, संगत है। बस इतना ही बनाना था आपको, सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया, इतना ही तक बनाना है। इस तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि समझ में आ गया है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।